हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। आपका यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो आप सक्सेसिव वर्ड से समझ रहे होंगे कि सक्सेसिव मीन्स क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी डिफरेंशिएशन को अगर वन टाइम मतलब कोई फंक्शन को अगर वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज कोई एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है, इसको हम ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको हम डी वाई वाई डी एक्स मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वन टाइम। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इसी तरह से मान लीजिए अब इसको हम फिर इस फंक्शन को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम इसको एफ ऑफ एक्स को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी तरह से हम अगर मान लीजिए 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। और इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, तो थर्ड बढ़ते चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स कि कोई भी अगर फंक्शन है तो उसको हम एन टाइम जब मतलब उसको हम डिफरेंशिएट करते जाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए उसके मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो क्या होता है, हमारा nth डेरिवेटिव ऑफ सम nth डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, एनी स्टैंडर्ड फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव होता है उसी को हम लोग सक्सेसिव कहते हैं। सक्सेसिव मीन्स बढ़ते जाना, सक्सेसिव होता है ना, 1 बाय 1 क्या होता है, बढ़ते जाता है, उसका मतलब यही होता है। तो जब कोई भी डिफरेंशिएशन को हम बढ़ाते जाएंगे एन टाइम्स तक उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो चलिए यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट उसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक ही टॉपिक जो हमारा ये nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। अब मान लीजिए कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आप समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूसली अगर 1 टाइम्स करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करें, उसको एन ऑर्डर मतलब उसको एन टाइम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसको उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चलिए इसमें से कुछ एग्जांपल देखिए, आप देख सकते हैं। ये पहला जो हमारा है फंक्शन वो क्या है, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी। आप सिंपल सा देखिए यहाँ पे इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, डी टू द पावर एन टाइम्स, एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या ये आया है आंसर, तो ये हमारा है ए टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर यही फंक्शन रहेगा ई ए एक्स टू द पावर बी, ये मान लीजिए हमारा क्या है, इस फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका ये वैल्यू क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, और ये जो है ई एक्सपोनेंशियल ए टू द पावर एक्स प्लस बी, आपको इसका डिफरेंशिएशन तो सेम ही हो जाएगा। और ये जो है ये इसमें एक्स के कोफिशिएंट में क्या है, ए है, तो ये हमारा आगे आ जाएगा। ये 1 टाइम्स की बात है, ये 1 जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। अगर सेकेंड ऑर्डर देखा जाए तो इसी फंक्शन को हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए टू द पावर 2 और हो जाएगा ई ए टू द पावर एक्स प्लस बी। अब मान लीजिए इसी को हम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, थर्ड ऑर्डर निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा ए टू द पावर 3 ई ए एक्स प्लस बी। मतलब इसी तरह से सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। तो एन टाइम जब तक हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आप देख सकते हैं कि ए की पावर जो है वो हमेशा नंबर के अकॉर्डिंग बदलते जा रहा है। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन जो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ मतलब एक फंक्शन देख रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे उसका सॉल्यूशन
करेंगे जिसको हम लोग nth डेरिवेटिव का उसका n डेरिवेटिव निकालेंगे जो गिवन फंक्शन है। तो आप समझ सकते हैं आसानी से कोई भी फंक्शन का अगर हमको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसको क्या करते जाएंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेंगे। और नहीं अगर याद हो पा रही है तो बहुत आसान तरीका है, अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं तो आपको याद है तो आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एन टाइम्स हो चाहे एनीथिंग हो आप कर लीजिएगा आसानी से। तो देखिए जिस तरह से देखिए सेकेंड फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, सेकेंड फंक्शन हमारा है a⁴x। तो हम जानते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x करें अगर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अगर इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालें तो हमारा आ जाएगा log a⁴x इंटू a⁴x, ये हमें पता है। तो अगर मान लीजिए हम इसको सेकेंड टाइम्स और इसको हम इस फंक्शन को हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका log a⁴ ठीक है। और इसी तरह से सोन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ log का जो ये कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो है उसकी पावर जितना ऑर्डर की हम निकाल रहे हैं उतना ऑर्डर उतने जो है उसके पावर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है एक जनरल फार्मूला बन गया, ठीक है। तो इससे आसानी से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसका हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, चाहे वो n डेरिवेटिव हो चाहे एनीथिंग हो। आपको जितने टाइम्स बोला जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उतने टाइम, अगर इसको आप जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आप तो आसानी से उसको उस वैल्यू को पुट कर दे सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए वह उसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड नंबर कि अगर डिफरेंशिएशन n टाइम्स करने हैं और ये जो है ax प्लस b का जो पावर है वो m है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट माइनस m माइनस n प्लस 1 इंटू a⁴n प्लस ax प्लस b की पावर m माइनस n। अब यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे समझेंगे, तो हम सिंपल से इसका एग्जांपल देते हैं, आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है ax प्लस b है, मान लीजिए 4x प्लस 3 दिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे a जो है आप a की जगह पे आपका 4 रिप्लेस हो गया और b की जगह पे क्या आपका रिप्लेस हो गया 3 हो गया रिप्लेस, और इसको हमको ये m है, m की जगह पे मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 और हमें इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम जानते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या आएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल, ये हमारा पावर आगे आएगा, ठीक है, और पावर में से 1 घट जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, पावर में से 1 घटेगा, अभी पावर में से 1 घट गया, ठीक है। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 4 एच रहेगा, फिर ये 4 जो है 3 जो है आगे आएगा और पावर में से ये अगर इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 4 होगा, ठीक है, और ये 3 जो है आगे आएगा, ये तो 4 मल्टीप्लाई में ही रहेगा और 3 आगे आएगा और ये जो है पावर इसके पावर में से 1 घट जाएगी, तो 4x प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसी तरह से ये जो है आप देख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फिर ये 2 हो जाएगा, तो इसी तरह से ये क्या होगा घटते जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं nth डेरिवेटिव निकालने का, उसमें क्या है कि जो फंक्शन की पावर है वो घटते जा रहा है, ठीक है, और उसका मल्टीपल होते जा रहा है। वो कब तक मल्टीपल होगा, वो m माइनस n प्लस 1 तक होगा। मतलब कि अगर पावर मान लीजिए यहाँ 4 है फंक्शन की और डिफ्रेंसिएशन हमें 2 टाइम्स करना है तो हमें 4 में से 2 हटाना होगा, दैट मीन्स 2 प्लस 1, तो उतना टाइम्स जो है 2 में से 1 ऐड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो वहाँ तक जो है हमारा वो क्या होगा मल्टीप्लाई होते जाएगा और e⁴n लास्टली बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्लस क्या मिलेगा ax प्लस b फंक्शन मिलेगा जो कि m माइनस n है।
तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं। अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फंक्शन कहाँ कहाँ पे काम, मतलब किस किस टर्म में फंक्शन का क्या वैल्यू होगा वो भी हम देख लेते हैं कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए। चलिए उसको देखते हैं। अगर देख सकते हैं कि अगर n जो है मतलब कि जो nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो अगर ग्रेटर होगा m से बड़ा होगा, दैट मीन्स ये फंक्शन जो क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे फिर वही एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि ax प्लस बी की जगह पे लिख दीजिए 4x प्लस 3 और यहाँ पे m की जगह पे लिख दीजिए 2, ये m की जगह पे लिख दीजिए 2 और n की जगह पे लिख दीजिए 4। इसको 4 टाइम्स हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो आप इसको 1 टाइम कीजिएगा तो फिर आपको 1 टाइम कीजिएगा तो आपको आएगा आंसर 2ax प्लस बी, क्योंकि इसका पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा। फिर 2 सेकेंड टाइम्स कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू ax। ठीक है, 3rd टाइम्स कीजिएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट का वैल्यू जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 आंसर आता है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या आपने क्या समझा कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें अगर n का वैल्यू ग्रेटर, अगर m का वैल्यू ग्रेटर होगा m से, n का वैल्यू ग्रेटर होगा n से, दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या होगा, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अगर m का वैल्यू n के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस फंक्शन का वैल्यू n फैक्टोरियल a टू द पावर n के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जितना उसका मतलब जो फंक्शन का पावर है और जो हमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑर्डर निकालना है वो अगर दोनों इक्वल हो गया उस कंडीशन में उसका आंसर जो किसके बराबर होगा n फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n होगा। अगर मान लीजिए m का वैल्यू -1 है, देन उस कंडीशन में क्या होगा हमारा -1 इंटू n फैक्टोरियल a टू द पावर n ax प्लस b की पावर -n। उसी को मैंने इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया है -1 की पावर n फैक्टोरियल a टू द पावर n a प्लस ax प्लस b की पावर n प्लस 1, यहाँ पे n-1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका अब देखिए जो 4th नंबर हमारा है nth डेरिवेटिव का वो है sin ax प्लस b, उसका फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि cos का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा log x का डिफरेंशिएशन निकालना n टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको ये आएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हमको अगर एग्जाम्पल से समझते हैं तो log x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन आपको पता होगा क्या होता होगा 1/x होता है। तो मान लीजिए इसको हम log x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। log x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा 1/x। ठीक है, इसका जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपका मान लीजिए x की पावर -1 लिखा हुआ है तो पावर आगे आएगा और पावर आगे आने के बाद पावर में से 1 घटेगा, ये आपका -2 हो जाएगा। इसका मान लीजिए हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आपका -1 तो है ही आगे, फिर -2 भी आगे आ जाएगा, है ना, और ये फिर पावर में से 1 घट जाएगा मतलब -3। सो और इसी तरह से ये माइनस प्लस हो गया, फिर ये -3 हो जाएगा, x टू द पावर -4 हो जाएगा। फिर इस तरह से आपका ये प्लस का 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका मतलब 6 4 24 हो जाएगा प्लस का, फिर उसके बाद x टू द पावर -5, मतलब कि जो पावर रूल आपने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन का सिमिलरली उसी तरह से बढ़ाना। अगर मान लीजिए हमको nth डेरिवेटिव निकालना है तो nth डेरिवेटिव में बस क्या चेंज है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका पावर है,
ठीक है, मतलब जो भी इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मतलब जो इसका नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितने टाइम्स हो रहा है, n-1 टाइम्स उसका फैक्टोरियल हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक और कंडीशन आप देख रहे हैं कि जब इवन नंबर अगर उसका माइनस पावर में है तो उस कंडीशन में हमारा जो है वो क्या आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है, और जब और नंबर है तो हमारा प्लस में आ जा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एस एन का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो -1 हो जाएगा 0, तो -1 की पावर 0 हो जाएगा 1 -1, उसके बाद -1 तो मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और एक्स की पावर 1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा -1/x हो जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो log x का वैल्यू अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा जाए तो 1/x मैंने लिखा है जो कि आपका ये आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जितने भी डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आपको आपने जो आज तक याद किया है बस उसी का क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन तो आपने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम किया होगा, लेकिन उसको उसमें क्या करना है, सिंपल सा n टाइम करना है। n टाइम करने के लिए उसका हम जो भी डिफ्रेंसिएशन है उसको जितना मतलब उसको हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, n टाइम्स में एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा, उसको हम उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट हमारा फार्मूला है e टू द पावर x साइन bx प्लस c। इस कंडीशन में क्या आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, उसमें जिस तरह से हम लोग चेन रूल लगाते थे उसी तरह से इसमें भी चेन रूल लगाना होगा, और उसको हमको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, कितने टाइम्स, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या आता है, r टू द पावर n e टू द पावर x साइन bx प्लस c प्लस n 5। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या है, तो r जो है हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फाई क्या है, टेन इनवर्स बी बाय ए है। नेक्स्ट जो हमारा वो क्वेश्चन है वो हमारा डी एन ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन सिमिलरली वही उसी तरह से होगा। यहाँ पे आर जो है आपका वही ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और फाई जो है आपका टेन इनवर्स बी बाय ए है। तो आप इस तरह से आप फार्मूला को, जनरल फार्मूला आप अपने मन से भी आज तक जितने भी डिफरेंशियल का रूल आपने पढ़ा होगा, चाहे वो चेन रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, ठीक है, और पावर रूल हो, जो भी रूल आपने इम्प्लीमेंट किया था तो उसको कोई भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को, कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन को सिंपल तरीका से सॉल्व करने में, उसी तरह से अगर उसको उसका जो क्वेश्चन में एंड डेरिवेटिव मतलब सपोज कर लीजिए अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोल रहा है तो उसको हम उसका जनरल फॉर्मूला हमें अगर याद रहता है, अगर याद नहीं भी रहता है तो हम उसको आसानी से रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं कि उसका एक जनरल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेरिएबल्स में चेंज करके आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल समझते हैं इस क्वेश्चन, इस डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया कि चलिए 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर जो है उसको हम 1/2x माइनस 1 3x माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। करने का था इसको जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद मान लीजिए ये इक्वेशन हमारा बनता है 1/6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 बनता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको हम अपने पास आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता ही होगा, इसको पहले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 है, फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसमें एक कंडीशन है कि अगर 6x स्क्वायर को इस तरह से मल्टीप्लाई करें, मतलब इस तरह से इसको फैक्टराइज करें कि इसको तोड़ने इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें ऐड करने पर ये मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए। तो ऐड करने पर मान लीजिए इसको हम अगर 6 को 3 टाइम्स अगर इसका 6 का फैक्टर होता है 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 इसका फैक्टर होगा, इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 3 टाइम्स क्या करेंगे,
मतलब कि 2 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, इंटू 3x हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये जो है निगेटिव उसके इस अब इसके अकॉर्डिंग हमको 3 और 2 को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। हम इस 5x के अकॉर्डिंग देखेंगे इसका माइनस साइन क्या है। तो साइन आपका माइनस है, दैट मीन्स हमको इस दोनों को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस का 3x और ये माइनस का 2x, ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसको फिर से वही फैक्टराइज करके फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x ये होगा आपका, और इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3x इंटू ये 1 है तो 1 माइनस 2x, ठीक है। इससे 1 माइनस 2x है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे साइन में चेंज आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने जो है ये माइनस को कॉमन लेके ऊपर से, मतलब ये हुआ माइनस से कॉमन ले रखा है, ठीक है। इसलिए जो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इससे भी मैंने इस फंक्शन से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया और इस फंक्शन से भी माइनस कॉमन ले लिया, दोनों फंक्शन से माइनस जो है कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको समराइज शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर दो कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि मतलब इस तरह से अगर ये दिया गया फंक्शन है, इसको अगर हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन में निकालना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको हम यहाँ पे सपोज मान लेते हैं a, इसको मान लेंगे b। अब इसमें से हमको a और b का वैल्यू क्या पुट करें कि इस इक्वेशन को वो क्या करे, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, मतलब ये y के बराबर आ सके। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम लेते हैं, फिर उसमें एलसीएम लेने के बाद a से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3x माइनस 1, अब b को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसके बाद a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 लिखा गया है, और b का वैल्यू जो हमें फाइंड करने के बाद क्या मिला, 3 मिल गया, ठीक है ना। समझ में आ गया पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। इस दोनों इक्वेशन को हम पहले यहाँ पे a लिखेंगे और फिर यहाँ पे b लिखेंगे। अब इसका दोनों का एलसीएम लेके हम इसको इक्विवेलेंट करेंगे, कोफिशिएंट को मैच करेंगे, फिर हमारा उस तरह से a का वैल्यू आ जाता है और b का वैल्यू उसी तरह से आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे फिर वही है पावर रूल के अकॉर्डिंग जो है इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म को पता है, तो ये जनरल फॉर्म जैसे कि हम लोग यहाँ पहले, इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा था कि a x प्लस b का जो उसका पावर माइनस 1 होगा, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका जनरल फॉर्म ये होता है। तो यहाँ पे मैंने वही फिर जो है इसको इस डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स y को, इस फंक्शन को, तो यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इस तरह से इस फार्मूला को आप कंपेरिजन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये आया। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ cos की पावर 4x, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि
क्या लिखा गया है कि cos 4x का n टाइम डेरिवेटिव करना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि cos x को cos की पावर 4x को कैसे करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि cos स्क्वायर x का जो वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला होता है, अब इसका तो डिफरेंशिएटर हम अगर उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम उस तरह से हमें ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब 1/4 तो आउट मतलब 1/4 जो है वो आपको ये आ गया। और फिर इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पे cos स्क्वायर x था, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप देखिए cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2 होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसी फार्मूला के बेसिस पे मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे cos की पावर 2x थी, सॉरी cos की पावर 2 थी, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे दे सकते हैं cos स्क्वायर था इंटू 2x था तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4x हो गया। ठीक है, बाई 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और फिर ये जो हमारा लास्ट में ये फंक्शन आ गया। इस तीनों को मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर दिए तो हमें जो है लास्ट में ये फंक्शन मतलब ये इक्वेशन हमें मिला सॉल्व करके। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये cos का जो है फंक्शन फिर वही आ गया, उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं कि cos ax प्लस b का जो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो हमें n टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें किस तरह से देगा, उसका क्या रिजल्ट आता है जनरल फॉर्मूला a⁴n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2 होता है। ठीक है, जो कि इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की पावर n है, yn है, तो yn मीन्स y को n टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू cos फार्मूला, ठीक है, cos फार्मूला अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट का 0 होगा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये क्या है 1/2 इंटू 1/2 तो आगे ही रहेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो है cos 2x है। ठीक है, तो cos 2x को cos 2x प्लस n पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 की पावर n हो जाएगी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब यहाँ देखिए 1/8 एज इट इज रह जाएगा। अब 4 की पावर n cos 4x प्लस n पाई बाई 2 हो गया। अब हमारा जो यहाँ फाइनल आंसर आया वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या है 2 की पावर n-1। ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ से ऊपर चला गया तो यहाँ पे 2 ऊपर चला गया तो यहाँ पे -1 हो गया, cos 2x प्लस n पाई बाई 2 हो गया, और cos 2 की पावर 2n-3 हो गया इंटू cos 4x प्लस n पाई बाई 2 हो गया। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस जनरल फार्मूला को मैंने यहाँ पे आसानी से इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये जनरल फार्मूला कैसे आया, तो इस फार्मूला को आप आसानी से मतलब कोई भी फंक्शन को cos फंक्शन को लीजिए, आप n टाइम उसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको आ जाएगा। चलिए हम एक करके दिखा देते हैं आपको। इसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको ये कोई फंक्शन है, ठीक है, cos का फंक्शन है cos 4x प्लस 5। ठीक है, इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो पहले तो हम ये जानते हैं कि cos जो होता है cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन आता है ना, 4x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू चेन रूल अगर हम इस cos को अब डिफरेंशिएट कर दिए दैट मीन्स आप इस 4 को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 4x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट किए। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्या है कि मान लीजिए ये -4 तो इधर ही है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है
कॉस होता है, कॉस 4x प्लस 5 हो जाएगा। अब फिर इसको 4 को इसको फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका आपका 4 जो है फिर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर आपका ये आ जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये आपका सेकेंड ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ये मतलब कॉस का फिर हो जाएगा माइनस का साइन 4x प्लस 5, ये 4x का फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 64 हो जाएगा साइन 4x प्लस 5। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मतलब 64 इंटू साइन टू द पावर 4x। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर n, मतलब कि जो भी फंक्शन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है जिस तरह से ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन हम बढ़ा रहे हैं उस तरह से इसका जो पावर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखिए फर्स्ट ऑर्डर में इसका पावर 1 था, सेकेंड ऑर्डर में इसका पावर 2 हो गया, थर्ड ऑर्डर में इसका पावर 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये बढ़ते जा रहा है और फिर फोर्थ ऑर्डर में इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ ऑर्डर में और इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा और फिर जो है वहाँ पे देखिए एक अगर हम ऑड इंटीग्रल कर रहे थे तो हमारा जो है वो क्या आ रहा था, साइन आ रहा था, और जब इवन डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो हमारा वो क्या आ रहा था, कॉस आ रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे अगर n पाई मतलब ऑड है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस का जगह पे साइन आ जाएगा, अगर इवन है तो हमारा ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कॉस ही रहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला जो है आप आसानी से खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं आसानी से। इसका एन डेरिवेटिव निकालना है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या निकालना हमारा, वो निकालना है एन डेरिवेटिव। एन डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे नॉर्मली, तो ये आपका tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही होगा। इसको आप मान लीजिए ये x 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इसको हम t की तरह पुट मतलब t की तरह हम इसको देखेंगे। tan इनवर्स t का आपको डिफ्रेंशिएशन आता ही होगा x के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो t हमारा यहाँ पे क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही मैंने लिखा है। फिर उसके बाद t को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर t को मैंने डिफ्रेंशिएट किया। इस तरह से आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि y की पावर अगर एन डेरिवेटिव निकालना है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो उसका क्या आंसर हम लोग को उसका क्या जनरल फॉर्म निकला था, -1 की पावर n फैक्टोरियल a टू द पावर n प्लस 1 साइन n प्लस 1 थीटा इंटू साइन n प्लस n साइन की पावर n प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा क्या है आपका कॉट इनवर्स x बाय a भी कर सकते हैं या फिर tan इनवर्स a बाय x भी कर सकते हैं। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग फंक्शन जो y फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n-1 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस तरह से हमारा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है tan इनवर्स 1 बाय x है या फिर कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स x है। तो आप देखिए यहाँ पे अब एक उसी में से एक टर्म आता है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को इसका स्टेटमेंट क्या कहता है फिर हम उसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। लेबनिज थ्योरम ये कहता है इफ u एंड v बी टू, u और v क्या है टू फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या आएगा आपका nc0 dn u इंटू v फंक्शन ऑफ फिर nc1 d n माइनस 1 u डॉट
dv nc टू सो ऑन, इस तरह से पढ़ते पढ़ते आपका ncn तक आएगा इंटू यू इंटू डी एन भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको, ये तो आपने जो इसका फॉर्मूला समझा था, फॉर्मूला है इस तरह से, इसका स्टेटमेंट है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। इसको हम एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ y इक्वल टू वाई, इफ़ y की पावर 1/m प्लस y की पावर -1/m इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 2n प्लस 1 वाई एन प्लस 1 एक्स एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई की पावर वाई एन इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन में क्या दिया हुआ है, y की पावर 1/m माइनस प्लस y की पावर -1/n इक्वल टू 2x। यहाँ पे मान लेते हैं कि y की पावर 1/m को हमने z मान लिया, दैट मीन्स ये जो है z प्लस z इनवर्स हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, तो आपका 2x हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये z का क्या हो गया, ये फैक्टर आ गया। ठीक है, z का जो है रूट्स आ गया। ठीक है ना, अब टेक पॉजिटिव साइन, तो अब यहाँ पे जो भी इसका रूट्स है वो इसका हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो हमारा ये आ गया। उसकी पावर हम m टाइम्स कर रहे हैं तो पावर रूल यहाँ पे लगा देंगे, पावर आगे आएगा, पावर में से एक घर जाएगा। इसका ये y एक फंक्शन है, इसको अगर 1 टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा, पावर आगे आएगा, पावर में से एक घट जाएगा, और फिर उसके बाद इसको हम फिर इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर उसके बाद m जो है एज इट इज रहेगा। अब ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन इक्वल टू एम वाई के बराबर आ गया। ठीक है, y जो हमारा पर y, इस दोनों साइड से हम क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसका -1 से। अब देखिए इसको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो ये तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किसके द्वारा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 से इसको मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो ये आपका हो जाएगा m हो गया। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जो है वो फंक्शन इस तरह से बनेगा, और ये जो है हमारा लास्टली जो डिफरेंशिएशन है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का इस लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमारा लेबनिज थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आएगा। तो आप लेबनिज थ्योरम को एप्लीकेशन के थ्रू समझ सकते हैं, सिंपल सा है। इसका डिफरेंशिएशन जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम लोग जब उसको सॉल्व करते हैं nth डेरिवेटिव्स का निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेबनिज थ्योरम बोलते हैं। सिंपल सी बात है। आप जब u इंटू v का जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, u जो है वो कोई फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रहने देते हैं, फिर v का डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड में बाद इसको प्लस करते हैं, फिर उसके बाद v को एज इट इज रहने देते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं। इसी को जब हम n टाइम्स करेंगे तो उसी को हम लोग लेबनिज थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो उसी का डिफरेंस यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला लिखा गया है, उसके थ्रू जो है ये मैंने एग्जांपल करवा दिया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।